विषय है और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बदनावर विधानसभा में इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसके हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं और हम लोग आने वाले 15-20 सालों तक इस आयोजन को याद रखेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और हम समझते हैं कि धीरे धीरे होते होते आज की स्टेज में पहुँचता हम लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। आज भी हमने कल रात को लगभग 50,000 का टेंट और पढ़ाया, सबके लिए LEDs लगी तो सबको हम लोग सुविधाएं, किसी को दिक्कत नहीं आए। आज मैं समझता हूं कि पूरे बदनावर विधानसभा का जो धार्मिक सोच है, जो धार्मिक नगरी है, जो शिव नगरी है, उसका ये प्रताप है कि आज इतने बड़ी कथा यहाँ पर इस ऐतिहासिक बनने जा रही है। जैसा महाराज जी ने कहा था कि कथा ऐतिहासिक रहेगी। इन सब में आप सभी मीडिया कर्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो महाराज जी ने इतनी बढ़िया बात बोली, कितना अच्छी तरीके से आप कवरेज दे रहे हैं जिससे लोगों तक ये बात पहुंच रही है। एक सबसे अच्छी चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगी, हमारी कथा सफल हो गई। महाराज जी ने जो कहा कि 2,51,000 से शुरुआत मैं करता हूँ, तो अपन एक इसका पूरी तरह से 7 लोगों की कमेटी बना देते हैं। इसमें इस फंड को अपन एक अकाउंट में रख के उसको बकायदा उसका 1-1 रुपए का हिसाब अपन बनाते बदल कर रखते हैं और एक अच्छी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 100 बाय 100 का एक शेड बनवा लेते हैं जिसमें जो कावड़ यात्री आते हैं, वो कावड़ यात्रियों के लिए महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं, वहाँ शेड में अंदर सब लोग आराम से बैठ जाएंगे। इसकी शुरुआत अपन करते हैं यहाँ पर। और आज बहुत बड़ी बात शुरुआत महाराज ये अपने शिव महापुराण कथानक की प्रेरणा कैसे मिली आपको कथा कराने की? देखिए, मैं शिव भक्त हूँ और मैं बचपन से महाराज शिव जी का अभिषेक कर रहा हूँ और मेरे परिवार में मेरे संस्कार मेरी माँ ने मुझको दिए। हमारे यहाँ मेरी माँ का डेली नियम है 2-2.5 घंटे पूजा करने का। वो बचपन से हम देख रहे हैं, हमको वही संस्कार हमारे अंदर आए और वो हमारे यहाँ पुरखों से चला आ रहा है। हम लोग उदयपुर के रहने वाले हैं, उदयपुर के वहाँ से हमारा भट्टेवर में पूरा ठिकाना है। वहाँ की बात से वहीं से एकलिंग जी हमारे यहाँ पे बड़ा माना जाता है, शुरू से राजपूत एकलिंग जी का हम लोग अभिषेक डेली करते हैं। वही प्रेरणा मेरे साथ चली आ रही, तो वो प्रेरणा यहाँ आने के बाद बिल्कुल और प्रबल हो गई, क्योंकि यहाँ तो बदनावर पूरी शिव नगरी है। बाबा बैजनाथ जी यहाँ विराजित थे, जिनका सबसे पहले जिस दिन मैं बदनावर में आया था मैंने उनको सबसे पहले अभिषेक किया था और बाबा से मैंने आशीर्वाद लिया था। उसके बाद बाबा नागेश्वर जी, बाबा कोटेश्वर जी, बाबा मोलेश्वर जी, बाबा रणमुक्तेश्वर जी, ये सारे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि मैंने शिवरात्रि पे, उसके अलावा सावन में यहाँ जो लोगों की भक्ति देखी, तो मैंने कहा महाराज जी से, जब मैंने महाराज जी को जब निमंत्रण दिया था, सबसे पहली बात मैंने यही कही थी कि पूरा बदनावर आतुर है आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपके आशीर्वाद लेने के लिए। और एक बार आप पधारे, वो शिव नगरी है। वो बात ठाकुर सरस्वती सिसोदिया जी द्वारा जो शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर में चल रही है, उस कथा के अंतर्गत बाबा देवदेव महादेव की कृपा से कोटेश्वर धाम बड़ा सुंदर धाम है। जो भी भक्त इस कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर रथ के आसपास से जब भी निकल कर जाए तो इस पुण्यमय धरा पर अवश्य है। मेरा निवेदन संपूर्ण देश विदेश में बैठे हुए श्रोताओं से, शिव भक्तों से, ये कोई साधारण सा धाम नहीं है जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव के मस्तक पर गंगा की धारा निरंतर चल रही है। आप आकर अवश्य दर्शन करें और अपने जीवन को साथ करें। क्या कारण है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच जाते हैं? ये तो शिव भक्तों का प्रेम है, आनंद है, भगवान शंकर की करुणा, उदारता और उनकी वात्सल्यता है। कोरोना महामारी के चलते हुए कोरोना काल के अंतर्गत जब अपनों को लोगों ने खोते हुए देखा है, तो जगह पर धन की मूर्ता को समाप्त कर भजन की मूर्ता को बढ़ाया और भगवान की भक्ति जब बढ़ी है तो लोगों के हृदय में वात्सल्यता, प्रेम, करुणा अपने आप बढ़ी है और शिव भक्तों का प्रेम बढ़ा है। उसके कारण बस जनता भक्त बढ़े। गुरुदेव, सीहोर में रुद्राक्ष सम्मेलन हुआ था, तो उस समय जानकारी मिली थी कि नेपाल में जो गंडकी नदी है वहाँ से रुद्राक्ष आ रहे हैं। तो भास्कर की टीम नेपाल पहुंची थी, उस एरिया से लोगों से चर्चा करी तो उनका कहना है कि इस एरिया में रुद्राक्ष नहीं मिलते। तो गुरुदेव, इतनी बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष कैसे आ रहा है? गंडकी के तट का रुद्राक्ष सीहोर आता है, ये नियम है वहाँ का, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का। और जो रुद्राक्ष वहाँ से वितरण किया जाता है वो एक भगवान, रुद्राक्ष वही है, रुद्राक्ष की मूलता वही है, पर शिव भक्ति का जो विश्वास लोगों का कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है और गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है उसकी मूलता वहाँ पर रहती है। उसको जो पानी में गलाया जाता है, उस पानी को लोग शिव जी पर चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसकी महत्वता लोगों को ज्यादा है।
ये जो आप कथा करते हैं इसके रिजल्ट किस प्रकार से आपको दिखना है? क्या भक्तों में कुछ चेंजेस आया, बदलाव आया? बिल्कुल, अगर आज शिव भक्तों में बदलाव आया है तो आप भी अपने अपने क्षेत्रों में देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं। जिन शिव मंदिर में ताले लगे होते थे, दरवाजे बंद होते थे, धूल चढ़ी होती थी, वहां कोई देखरेख करने वाला नहीं होता था। प्रत्येक पुजारी जन हो, अन्य लोग हों, वो भी शिव मंदिर की अपेक्षा अन्य दूसरे मंदिर जहां पर भक्तों का जनसैलाब ज्यादा आता हो, भक्त ज्यादा पहुंचते हो, ऐसे मंदिर को पसंद करते थे, प्रिय करते थे। शिव मंदिर में भक्तों का आना जाना कम था, पर आज हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे आदरणीय शरद सिसोदिया जी ने कथा करवाई, और कथा करवाई तो आज कम से कम इस कोटेश्वर धाम में लोगों की दृष्टि